स्टार्ट करें। हाँ, नमस्कार सभी को। फिर एक बार आज मैं बिहार आई हूँ और फिर मीडिया का धन्यवाद देती हूँ कि आज इन बच्चियों को, एक बच्ची तो हमारे बीच में नहीं है, और इन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए जो आपने एक कदम उठाया, जो आपने मीडिया के माध्यम से इसको उजागर किया और ये न्यूज हमारे तक आई। मैं कल परिवार से मिली हूँ, मैं उसी घटना की बात कर रही हूँ, ग्राम जो इंदौनी है, जहाँ पे 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और एक शर्मसार करने वाली घटना फिर घटित हुई इस बिहार स्टेट में, जो एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। कि पहले तो बताते थे कपड़े ठीक नहीं पहनते हैं और यह घटनाक्रम हो जाता है। आज एक कोई बताए कि 6-7 साल की बच्ची, जो नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी सी बच्चियां, जिन्होंने अभी एक गुड़िया भी नहीं छोड़ी है खेलने के लिए, आज उनके साथ ये घटना हो जाए तो किस तरीके का अंदर तक जो हमारा जमीर है वो झिंझोड़ के रख देता है। मैं कल गई हूँ, मैंने जो हमारी एक बच्ची जो मृत हो चुकी है, मैं उसके परिवार से मिली हूँ। उसके पिताजी भी नहीं है, माँ है और 2.5 साल का उनका एक छोटा सा, जो उस बच्ची का एक भाई रह गया। बहुत सारी कमियां हमने देखी हैं उस गांव में जाके, और मैं आपको, मीडिया को इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप भी अगर उस गांव में गए हैं, नहीं गए हैं, तो एक बार उस गांव को जाके जरूर देखें। वहां जाके ऐसा लगता है जैसे सरकार की कोई भी योजना नहीं पहुंची हो। प्रधानमंत्री आवास हमको नहीं वहां मिले, शौचालय हमें नहीं मिले। मैंने जब पूछा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज भी नंगे घूम रहे हैं इस इतनी भीषण सर्दी में, कड़कड़ाती जब सर्दी है, हम लोग शाल लेके, स्वेटर लेके घूम रहे हैं, और वो मैंने बच्चों से देखा नंगे पांव चल रहे हैं, नंगे हैं, मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। मैंने पूछा, इनको आंगनबाड़ी स्कूल भी नहीं है क्या यहाँ पे? और आंगनबाड़ी स्कूल है तो कहाँ है तो कुछ कोई खाना खिलाता है कि नहीं खिलाता है? एक भी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। महिलाओं ने, किसी ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक ही बात कही, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप चाहे गांव घूम के देख लीजिए। लेकिन वो गांव हम क्या घूमे, वहां तो मुझे कोई विकास नाम की चीज ही नहीं मिल रही। भारत सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच रही है, और मुख्यमंत्री स्टेट के क्या कर रहे हैं बिहार स्टेट के, मुझे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वे एक बार अपने घर से निकले, जाके दर्द जाने, इन बच्चियों के परिवार से मिले, इनका दर्द जाने, हॉस्पिटल में जाएं। उस बच्ची से मिली हूं मैं कल, जाइए, थोड़ा सा एक पिता जैसा बन के दिखाइए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कह रही हूँ कि आप जाइए, उस परिवार का दर्द जानिए। सिर्फ आपकी कुर्सी पे बैठ के भाषण देने से नहीं होता है। आप मुखिया हैं इस प्रदेश के। मैं उस बच्ची से जाके मिल के आई हूँ। कल मैंने जब उस बच्ची को देखा, नन्ही सी बच्ची है वो, मैंने उससे, जब वो मुझे उसने देखा, क्योंकि उन्होंने बोला वो किसी से अभी बात नहीं कर पाई कि नहीं मिली है, और हो सकता आपसे भी बात ना करे। लेकिन मैं जब गई हूँ, मैंने उसको देखा, मासूम को। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप खेल नहीं रहे हो? तो उसने बड़ी प्यारी सी आवाज में, तोतली आवाज में कहा, खिलौना ही नहीं है। तो मैंने कहा, मैं खिलौना क्या चाहिए आपको? मुझे गुड़िया चाहिए। उसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। जिसको अभी खिलौना चाहिए, जिसको अभी गुड़िया चाहिए, उसने इस टाइम में, इस 4 दिन के 5 दिन के उस पीरियड में, उस बच्चे ने क्या जिंदगी में जी लिया? क्या हम किस गरज में जा रहे हैं? क्या बिहार स्टेट क्या सोच रही है? क्या बच्चियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी? क्या बच्चियों को यहाँ जीवन जीना ऐसा दुश्वार रहेगा? आप एक बार अपने बच्चियों को यहाँ जीवन जीना ऐसा दुश्वार रहेगा? आप एक बार अपने घर से बाहर निकलिए। यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहती हूँ, जो नीतीश बाबू जी, बातें करने से नहीं होता, करने से होता है। जाइए, उन परिवार से मिलिए, उनका दर्द जानिए, और इस तरीके की घटना ना घटे ऐसा प्रावधान करिए, ऐसा यहाँ पे अपना व्यवस्था बनाइए। और हमने प्रशासन से बोला है कि इसमें बिल्कुल आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको केस में ले जाके तत्काल कार्रवाई करिए, और इसमें इनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये परिवार की मांग है। परिवार क्योंकि दहशत में है। और कल एक नया खुलासा हमें और सामने आया है, जब मैं उनके पिता से मिली हूँ हॉस्पिटल में जाके। उनके पिता ने डरते सहमते हमें बताया, क्योंकि मैं गांव में गई हूँ, अभी भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सहमे हुए हैं, बच्चियों को लोग बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने उनसे पूछा
कि क्यों ये पीछे छुप रही है पल्लू में। उन्होंने कहा ये इतने डरे हुए हैं कि उनको दोनों को ले गए, एक को मार दिया, हम भी ले जाएंगे। वो दहशत के माहौल से निकालिए लोगों को। आप मुखिया बनते हैं, उनको समझाइए कि नहीं मैं हूं, नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री रहने के अधिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश में सिवाय इसके बलात्कार के और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में जो घटित घटनाएं हो रही है ना, वो शर्मसार करने वाली है। और उस बच्ची से जब पिता से मैं मिली हूँ, माँ से भी अलग से मिली हूँ, पिता ने हमें जो बयान दिया है वो आपके सामने मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि उसमें नया मोड़ आ रहा है। अब उन्होंने बोला कि उसमें वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक कोई और भी इन्वॉल्व था, जो अभी तक हमसे छुपाया गया। जो पिता से हमने कहा है कि आप उसके बारे में कुछ तो हमको क्लू दीजिए, क्या वो बच्ची जान पाएगी। वो उन्होंने ये हमें बताया कि बच्ची उसको कहती है मैं पहचान लूंगी। ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया था, ये कल जो पिता का बयान हमारे सामने आया है। पिता ने कहा है क्योंकि वो दो बच्चियां थी, दोनों तेज थी, वो अगर एक आदमी था तो वो दोनों कैसे हैंडल कर पाया, अगर एक को बांधा था तो वो दूसरी वाली भागी कैसे नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो बच्ची ने, क्योंकि बहुत देर वो बोल नहीं रही थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे थोड़ी रिकवर हो रही है, उसने बताया कि एक जब वो बांध रहे थे, दूसरे वाले ने मुझे भगाने के लिए बोला। तो इसका मतलब वो घटना एक आदमी की नहीं है, वहां दो लोग इन्वॉल्व हैं। तो अभी कल एसपी और डीएम के साथ में मेरी शाम को मीटिंग हुई है, हमने साफ निर्देश दिए हैं और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाहती हूँ कि अगर जो हमारी जो बच्ची है आज जो हॉस्पिटल में है, धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, हम प्रार्थना करते हैं वो बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। फिजिकली वो ठीक होगी ही और मेंटली भी उसको हम आगे काउंसलिंग करेंगे, वो बच्ची ठीक हो जाए। गलती उसकी नहीं है, लेकिन गलती सारी उम्र के लिए उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिलकर उस बच्ची के लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बच्चा, और जो सेकंड पर्सन है उसको पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करे, नहीं तो उस बच्ची का जीवन खतरे में रहेगा। क्योंकि जो हमारे सामने आ पा रहा है आज, अगर वो लड़की सिर्फ उसको पहचानती है, अगर कल को वो लड़का उसको देख लेगा तो वो पहचान लेगी, वो क्या करेगा। इसीलिए हमें उसको अभी उस बच्ची को अंडर कस्टडी ही रखें और उसको एक जो स्कूल में घर में ना भेज के उसको हम अभी स्कूल भेजेंगे, उसको अच्छी शिक्षा देंगे, वो भी हमने बोल दिया। लेकिन अभी हमारे साफ निर्देश एसपी डीएम को यही गए हैं, आप इमीडिएटली एक्शन करेंगे और उसको चाहे आप 3rd डिग्री दीजिए, क्योंकि उसने तो अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है, और गुनाह कबूल किया है तो अपना वो जो सेकंड उसके पास साथ आदमी था जो उसका साथ दे रहा था, उसका नाम भी उसमें कबूल कराइए, ताकि अपराधी को सजा मिले और वो बाहर ना घूमे। सजा नहीं मिलेगी तो ये कृत्य बढ़ेंगे और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कमीशन भी निर्देशित कर रहा है और हम अपने उसमें आगे का जो निर्देश देंगे, उसमें अभी मैं दिल्ली से भी एक लेटर जारी करूंगी जो यहाँ सरकार को हम भेजेंगे कि इमीडिएटली उनकी जो एक सिंगल पर्सन जो अभी हमें आ रहा है सामने, उसको गिरफ्तार करें और वो कमीशन को अवगत करें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।